हेलो दोस्तों, आप सभी का डिस्कस निंजा में स्वागत है। निशान भाई, आप जब भी थाईलैंड 9.9 से स्टॉक मंगाते हैं तो एज निशान भाई आप खुद क्या सिलेक्शन के टाइम देखते हैं, वो थोड़ा बता पाएंगे? तो जब मैं थाईलैंड से अपना स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ तो द प्राइमरी चीज़ जो मैं देखता हूँ वो है उनकी बॉडी शेप और टेल। ओके। उनका टेल का शेप। सो वो मेरा प्राइमरी सिलेक्शन पॉइंट होता है, सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया होता है। ओके। फिर उसके बाद आई गो टू हेड एंड कलर। फिर मोस्टली कौन से साइज में आप इंपोर्ट करते हो वहाँ से? मैं 2.5 to 3.5 इंचेस की साइज़ में मैं इंपोर्ट करता हूँ, जुवेनाइल स्टेज। ओके। यस। तो और एक बात पूछनी थी, अगर कोई कस्टमर को बड़ा साइज में ही चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो सकता है? हाँ, अवेलेबल हो सकता है, लेकिन बड़े साइज़ में अक्सर फार्म पे रहता ही नहीं है। ओके। क्योंकि 9.9 फार्म का अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इतना डिमांड होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ। उनकी फिशेस 4 इंचेस से ज़्यादा रुकती नहीं है। ओके। वो ईच एंड एवरी फिश 4 इंच पे जाकर वो फिर बिक जाती है। ओके। सो इट डजंट स्टे एट द फार्म। तो अगर आपको बड़ी साइज़ की फ़िश चाहिए तो अक्सर हम लोग कोई हॉबिस्ट कोई दूसरे हॉबिस्ट से मिला देते हैं कि इन्हें बेचना है, आप इनसे ही खरीद लो बड़ी साइज़ की फ़िश। तो जनरली फ्लावर्स का लाइफ स्पैन कितना रहता है? फ्लावरॉन्स का जो रेगुलर जो रेगुलर फ्लावरॉन्स है उनका ऐसा बोलते हैं 5 to 6 ईयर्स। ओके। जो रेड ड्रैगन्स है। हाँ। लेकिन मैंने तो आज तक 5-6 साल का रेड ड्रैगन नहीं देखा, होगा लोगों के पास। हाँ। लेकिन मैंने अभी तक ये मेरे बिजनेस में नहीं देखा। ओके। लेकिन कामफाज है, कामफाज मैंने 4 to 5 ईयर्स देखा हूँ जीते हुए। ओके। जो मेरा खुद का पर्सनल कलेक्शन है हरक्यूलिस, हाँ। वहाँ मैंने रखा हुआ F1 है। हाँ। तो वो मेरे पास एटलीस्ट 6 ईयर्स से है, वो मेरे को फार्म की तरफ से गिफ्ट मिला था। वाह वाह। तो ही स्टिल लाइव एंड इज हेल्दी। जिशन में और एक जिशन पे बात पूछनी थी, आपके हिसाब से मतलब फ्लावर अगर कोई हॉबिस्ट शॉप में चूज करने जाएगा तो व्हाट पॉइंट शुड ही कंसिडर व्हाइल बाइंग अ फ्लावर? वो तो सब्जेक्टिव है। अभी Okay. कुछ लोगों को बॉडी शेप बहुत पसंद है, हाँ। कुछ लोगों को कलर पसंद है, कुछ लोगों को हेड पसंद है। हाँ। तो अब वो हॉबिस्ट के टेस्ट के हिसाब से उसे सिलेक्शन करना चाहिए। ओके। ऐसा इसमें मतलब अगर आपको सब ट्रेड्स एक सिंगल फिश में चाहिए तो वो फिर एक्सपेंसिव पड़ेगी। ओके। सो दैट्स अ VIP ग्रेड। ओके। तो अगर आपको बॉडी शेप और कलर पसंद है तो आप कामफाज लो। कामफाज। अगर आपको सिर्फ हेड पसंद है तो आप रेड ड्रैगन लो, जैसे ये है। SRD। जी। और अभी जो काम्फा और SRD की बात ही निकली है तो जिशन में थोड़ा हमें बता पाएंगे काम्फा, SRD, KML क्या रहता है वो थोड़ा, और कैसे वो डिफ्रेंशिएट किया जाता है? फ्लावरॉन एक हाइब्रिड है, तो वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने अपनी खुद की ब्रीड्स हाइब्रिड क्रिएट करा है, अलग अलग Okay. चिकलेट से या फिशेस से क्रॉस करके। हाँ हाँ। तो जो सबसे पॉपुलर है वो काम्फाज है ओके। और रेड ड्रैगन है। ओके। काम्फा और रेड ड्रैगन के अलावा भी वैरायटीज़ है, जैसा KML है या थाईसिल्क है। थाईसिल्क फिर भी ZZ में ही आते हैं। ओके। तो काम्फा और ZZ आर द मोस्ट पॉपुलर फ्लावरॉन इन द वर्ल्ड। ZZ यू मीन टू से बाय SRDs। SRD? हाँ। ओके। तो KML भी ZZ की कैटेगरी में आएगा एक्चुअली। ओके। तो ZZ एक ब्रॉड कैटेगरी है, उसके अंदर आपको जो भी जेंजो बोलते हैं जिसे, हाँ हाँ। तो उसमें आपको रेड ड्रैगन, थाईसिल्क, कमलो ये सब आ जाएगा। फिर इन दोनों के बीच का एक लाइन है हाँ। तो जिसे हम लोग KFML बोलते हैं, कम्फा मलो। ओके। तो वैरायटीज़ तो बहुत सारी, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रेफरेंस। तो मेरा फेवरेट काम्फाज है। आई डोंट लाइक रेड ड्रैगन्स एंड कम्फा मलो तो ज़रा भी नहीं। So, क्यों? ये वो ना यहाँ का होता है ना वहाँ का। वो स्पेसिफिक रीजन क्यों आपको? वो क्योंकि ऐसा है कि आई लाइक अ फिश विथ स्ट्रॉन्ग बोन स्ट्रक्चर, टेल बोन, ओके। बड़ा टेल होना चाहिए। अगर आप हाँ। रेड ड्रैगन देखोगे, हाँ। रेड ड्रैगन अभी मेरे पास ओवर 50 रेड ड्रैगन है। हाँ। अगर मैं स्वाइप करके भी अगर जगह फेर बदल करके रखूंगा तो यू कांट हाँ। डिफ्रेंशिएट कि ये वहाँ था, ये वो यहाँ था, सब बिल्कुल। एक जैसे दिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन काम्फाज अगर मैं सिर्फ आपको 20 काम्फा भी दिखा दूंगा, मैं 200 काम्फा भी अगर आपको दिखा दूंगा तो यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट, आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी स्पेसिफिक काम्फा। ओके। ये काम्फा, हर एक काम्फा दूसरी काम्फा से यूनिक होती है। ओके ओके।
लेकिन रेड ड्रैगन में वैसा नहीं होता है। ओके। रेड ड्रैगन हर एक रेड ड्रैगन एक जैसी दिखती है। एक रीज़न ये है, और दूसरा रीज़न उनका बॉडी शेप। बॉडी से। काम्फा का बॉडी शेप ब्रॉड होता है और पीछे से टेल भी स्ट्रांग होती है। ओके। रेड ड्रैगन का ऐसा एरोप्लेन विंग्स की ऐसा टेल हाँ, जाती है और हाँ। पीछे से बॉडी स्किनी होती है, तो वो मेरे को नहीं पसंद है। और काम्फास में हेड कम आता है क्या एज कम्पेयर टू एसआरडी? काम्फास बड़ी हेड वाली काम्फास भी आती है, लेकिन काम्फा में हेड प्राइमरी डिजायर ट्रेट नहीं है। ओके। ऐसा बोल सकते हैं। मैग्मा क्या है? मैग्मा कम्स अंडर एसआरडी, SRD। जेंजू। ओके। अगर एसआरडी को बहुत सारे पर्ल्स है फेस पे तो वो मैग्मा बोलते हैं उसको। ओके। बस ये। थैंक यू। जीशान भाई, मैंने कई इंटरव्यूज में मतलब डिस्कस मास्टर से कई बार पूछा है और उनका सबका एक ही कॉमन आंसर था कि जेनेटिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर द फिश और डिस्कस फिश इन पर्टिकुलरली। तो फ्लावर फिश के लिए जेनेटिक्स कितना इम्पोर्टेंट है? सो जीन्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लावर ऑन के लिए, बिकॉज इट इज़ द जीन्स दैट मेक्स देम हाउ दे लुक, व्हाट दे आर। हाँ। अभी मुझे जो जीन्स मिली है उस वजह से मेरी नाक ऐसी दिख रही है जैसी अभी दिख रही है। हाँ। अगर कुछ और जीन्स मुझे मिली होती तो मेरी नाक ऐसी नहीं, किसी अलग तरीके से दिखी होती। ओके। सो द सेम गोज इन फ्लावर ऑन। अगर आप चाहते हो कि आपकी फ्लावर ऑन एक पर्टिकुलर लुक जैसी दिखे, हाँ। या तो उसका हेड ऐसा शेप हो या उसका हेड इतना बड़ा हो, हाँ। सो जीन्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। Okay. अगर उसमें वो बड़े हेड का जीन्स नहीं है तो फिर उसका हेड बड़ा नहीं होगा। ओके। और नो मैटर इफ द पेरेंट्स आर ब्यूटीफुल, हाँ। इट्स ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि उनका फ्राइज, उनका फ्लावर ऑन जो बच्चा है वो भी ब्यूटीफुल बनेगा एग्जैक्टली पेरेंट्स जैसा। ओके। क्योंकि बिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस, जब गैमेट्स मिलते हैं तो बिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस बनते हैं जीन्स के, डीएनए के। हाँ। तो वो बिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस में से जरूर 1 बिलियन बच्चे तो निकलते नहीं है, हाँ। वो 300-400 बच्चे निकलते हैं। बिल्कुल। तो एक पर्टिकुलर पेरेंट, कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत लो क्वालिटी फ्राई का बेच देता है, हाँ। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है बहुत हाई क्वालिटी फ्राई का बेच देता है। सेम पेरेंट। हाँ, सेम पेरेंट। ओके। ओके। सो ऐसा अगर इफ समवन टेल्स यू कि ये इस पेरेंट का बच्चा है हाँ। और आप ले लो ये ऐसा ही बनेगा, सो आइदर ही इज मिस इन्फॉर्म्ड, उसको कुछ आता ही नहीं है या उसको पता नहीं है, बिल्कुल। और या तो उसको पता है लेकिन वो अपना स्टॉक बेचने के लिए आपको सिर्फ एग्जैगरेट कर रहा है। ओके। क्योंकि पेरेंट्स देख के कभी भी बच्चे का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ओके। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया आपने। यस। जिशन में और एक बात पूछनी थी, कई फ्लावर टैंक्स में एक मिरर, ऐसा ट्रायंगुलर मिरर रखा रहता है, तो उसकी क्या अहमियत है, वो थोड़ा बता पाएंगे? वो मिरर फिश को स्ट्रेस से बाहर लाने के लिए, उसको अग्रेसिव बनाने के लिए होता है। ओके। जब फ्लावर ऑन एग्रेसिव होती है तो वो टेरिटोरियल होती है। जब टेरिटोरियल बिहेवियर आता है तो वो खुद को अल्फा मेल समझ के उसका हेड, फिर जो है असली पोटेंशियल है वो हेड बाहर आने लग जाता है। ओके। एक रीज़न ये है, और दूसरा रीज़न ये है कि फ्लावर ऑन जब बहुत डर रही है, कोने में बैठी रहती है 24/7, हाँ। तो उसको हम लोग दूसरी फिश लाकर रख नहीं सकते क्योंकि फिर वो उसको मार देगी। ओके। ओके। तो दूसरा अल्टरनेटिव है मिरर, तो मिरर से उसको लगता है कि ये कोई और फिश है। ओके। थैंक यू। जीशान भाई, हमने आपके कई पिछले वीडियोस में आपके यहाँ सेटअप पे कई एक्सोटिक स्टॉक देखे थे, और मैं दुआ करूँगा कि फ्यूचर में भी हमें ऐसे ही स्टॉक देखने मिले। इंशाल्लाह, लाइक आई विल बी वेरी हैप्पी टू शोकेस माय स्टॉक्स एंड कलेक्शंस टू द डिस्कस निंजा फैमिली Thank इन you. द न्यू फ्यूचर इंशाल्लाह। थैंक यू दिलशान भाई, आपने आपके बिजी शेड्यूल से डिस्कस निंजा के लिए टाइम निकाला, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया कहता हूं। नहीं, कोई बात नहीं, एनी टाइम। थैंक यू। ओके, बाय।